हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, राधा रानी की जय। हाँ तो मेरे भाई बहन, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, जो कुछ भी तुमने अपराध किया है सब क्षमा हो जाएगा और तुमको मोक्ष भी दे दूंगा। डरो मत मां शुचः। भगवान दया के सागर हैं। हम अपराध पर अपराध करते रहते हैं और भगवान हमें क्षमा पर क्षमा देते रहते हैं। सिर्फ भगवान की शरणागति एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति को दुख का एहसास बहुत छोटे मात्रा में होता है, सुख की प्रसन्नता भी बहुत छोटे मात्रा में होती है। भगवान ने गीता में ही एक शब्द दिया है, स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता एक ऐसी उच्च कोटि की स्थिति है जहां पर व्यक्ति को दुख का और सुख का कोई भी एहसास नहीं होता है। ना ही व्यक्ति दुख में दुखी होता है, ना ही सुख में प्रसन्न होता है। वह तो हमेशा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, उनके प्रेम को हमें प्रदान करती है और हमें दुख और सुख की स्थिति से उबार करके बाहर निकालती है। माया के प्रभाव में व्यक्ति इस संसार में एक संग्राम लड़ रहा है। अपने ही द्वारा, अपने ही मन से हर व्यक्ति एक युद्ध लड़ रहा है। जैसे मतवाला हाथी होता है, कहीं भी भाग जाता है, कुछ भी करना चाहता है, वैसे ही जो हमारा मन है वह मतवाले हाथी के जैसा है। हमें भगाता रहता है, हमें लेके भाग जाता है। जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, बस जो मन कहता है वो कार्य हम करने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति का मन जो है, जब भगवान के चरणों में स्थिर रहेगा तो व्यक्ति दुख में दुख का एहसास, सुख में प्रसन्नता का एहसास बहुत थोड़ी मात्रा में ही प्राप्त कर पाएगा और वह व्यक्ति भी भगवान के प्रेम में हमेशा व्यस्त रहेगा और मस्त रहेगा। और भगवान की जो शरणागति है वह संतों और ग्रंथों से भी हमको जोड़ती है। जितना ही हम संतों से, ग्रंथों से, विद्वानों से जुड़ते हैं उतना ही हम अपने आप को स्थिर कर पाते हैं। हर व्यक्ति की चाह है, मेरी विजय हो जाए, मुझे लक्ष्मी मिले, धन मिले, मुझे अचल नीति मिले, विभूति मिले। वह भी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में ही प्राप्त होती है। 18वें अध्याय के 78वें 78 नंबर श्लोक में भी आपको प्राप्त होगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवा नितरमतिर्मम। जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, अर्जुन जैसे उनके भक्त रहते हैं, विजय, विभूति, अचल नीति, श्री संपत्ति सब वहीं रहती है।
तो जहाँ से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे पावर ऑफ सोर्स हैं जहाँ पर से हमें सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तो उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाने से हमें भाई दिक्कत ही क्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जीवन में हर कार्य संभव हो पाता है। तो फिर से कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति एक अद्भुत विज्ञान है और हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा।